लक्ष्मण नाराज हो और लक्ष्मण को ले जा रहे हैं तो ये कहते हैं बंदर भालू को मत ले जाओ। अब क्या करें, बड़ी विषम स्थिति हो गई। तो राघव ने सोचा और राघव ने सोचते हुए एक तीसरा रास्ता निकाला और राघव ने कहा सुनो लक्ष्मण, देखो कथा तो है ही, लेकिन कथा के भाव क्या है। हमारे जीवन में भी ऐसे ही बंदर भालू ने भगवान से कह दिया हमें चलना है, अब वो नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन चिंता राघव को है कि कैसे ले जाना है। और लक्ष्मण ने थोड़ी सी बात कही तो राम जी ने तीसरा रास्ता निकालते हुए कहा लक्ष्मण, मैं तीसरा मार्ग बताता हूँ। अगर मैं इनको बंदर से इंसान बना दूं तो चलेगा, ठीक रहेगा। अब तो लक्ष्मण खुश हो गए, अरे प्रभु इनको बंदर से इंसान बना दोगे तो कौन जानेगा कि भीतर कभी बंदर भी थे। क्षमा करना, इतने लोग आपके आसपास हैं, आते भी हैं, हो सकता है इनमें रावण भी आते हों, कुंभकर्ण भी आते हों, मंथरा भी आती हों। आप कहोगे कैसे? अजी जब पी कर आते हैं शराब इत्यादि नशा करके और आकर के बड़े मद में अहंकार में पत्नी को अन्य लोगों को अपशब्द कहते हैं, तो बताओ जी रावण से कम होते हो? कथा के समय जब नींद आने लगती है तो कुंभकर्ण से कम होते हो? और ये माताएं कभी कभी घर जाकर बहू की तेरी मेरी करती हैं तो मंथरा से कम होती हैं? नहीं, शरीर वही है, एकमात्र दृष्टि बदल जाने से सारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तो आज राम जी ने कहा इनको बदल दे, लक्ष्मण ने कहा बदल दो, फिर कौन जानेगा कभी बंदर भी थे। तो भगवान ने क्या किया कि लंका
और इस तरीके से सारे बंदर भालू नाचते गाजते अवध की ओर पुष्पक विमान पर बैठ गए। अब विमान चलने ही वाला था कि इतनी देर में, देखो थोड़ी देर में अभी राम जी भी दर्शन देंगे आप सबको, बहुत बस 10-15 मिनट और ध्यान से सुन। आखिर जब विमान चलने ही वाला था कि राम जी के आंखें अश्रुपूरित हो गए। ये दृश्य हनुमान जी देख रहे थे। हनुमान जी ने कहा प्रभु सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं और तुम रो रहे हो। प्रभु ने कहा हनुमान मुझे बस एक ही बात का दुख है, कहीं ये उत्सव मनाने में, नाचने गाने में अगर जरा भी विलंब हुआ, हनुमान 14 घड़ी से अगर 1 मिनट भी मैं देरी करता हूं तो मुझे भरत को गंवाना पड़ेगा, फिर मुझे भरत जिंदा नहीं मिलेगा। इसलिए हनुमान मैं दुखी हूं, मुझे कहीं भरत का साथ न छूट जाए, इसलिए शीघ्र करो, 14 घड़ी के अंतर्गत पहुंच ही जाना है। हनुमान जी ने कहा प्रभु इस बात को लेकर आप दुखी हैं? प्रभु 14-16 घड़ी की बात छोड़िए, ये हनुमान अभी जाता है और 1 मिनट में आपकी खबर भरत को देकर आता है, 1 मिनट में आता है। बोलो वीर हनुमान जी महाराज। हनुमान जी ने, राम जी रो पड़े और इसीलिए राम कहते हैं कि सुन सुत तो ही मैं तुमसे उरीन नहीं हो सकता। रामावतार में अगर राम जी किसी के ऋणी हुए तो वो हनुमान जी के ऋणी हुए, कृष्णावतार में ब्रज की गोपियों से ऋणी हुए थे। तो आज हनुमान जी ने कहा चिंता मत करिए, 1 मिनट में जाता हूँ। प्रभु क्यों रो रहे हो, प्रसन्न रहो, अभी हनुमान जाता है। और हनुमान जी ने जय श्री राम करके जय से ही छलांग लगाई। 1 मिनट में मन की गति की तरह हनुमान जी की भी गति में क्षण भर में हनुमान जी अवध पहुंच गए। और वहां पर उन्होंने देखा कि भरत की आंखें बंद थी और भरत राम विरह रूपी समुद्र में डूबने वाले थे कि हनुमान जी ने जलयान बनकर उनको बचा लिया। राम विरह सागर महा भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुता, आयत जनपोत, बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट सिर गात, राम राम रघुपति जपता, श्रवत नयन जल जाए। और जैसे ही भरत राम विरह रूपी समुद्र में डूबने वाले थे कि हनुमान जी विप्र का रूप धारण करके आए। देखो जब कोई बड़ा काम करना होता है तो हनुमान जी विप्र बन जाते हैं। विप्र रूप धरि कपितः गयो, राम जी के पास भी गए थे विप्र बन। विभीषण के पास पहुंचे, विप्र रूप धरि वचन सुनाए। भरत के पास भी पहुंच रहे हैं तो विप्र रूप धरि पवन सुत, आय गयो जनिपोत। और इस तरह से माताओं जब राम जी के दूत हनुमान आ गए तो शब्द देखो ज्ञानी के, चाहते तो कह सकते थे राम आ रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं रिपुरन जीते सुरराज, सीता सहित हनुज प्रभु
सुर गावत, और क्रम देखो, सीता सहित अनुज प्रभु। क्यों? चाहते तो ये भी कह सकते थे राम जी आ जाए, नहीं, क्योंकि लक्ष्मण अब हनुमान जी जानते हैं कि अगर मैं इनसे ये कहता हूँ कि राम जी आ रहे हैं तो कहीं लक्ष्मण ये ना सोच लें कि सीता और लक्ष्मण को छोड़कर तो नहीं आ रहे, क्योंकि सीता का हरण हुआ था और लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, तो कहीं दोनों को छोड़कर राम जी तो नहीं आ रहे। और इसीलिए सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सूचना मिला है। और जैसे ही अयोध्या वालों को सूचना मिला मेरे राम जी आ रहे हैं, तो जिन अयोध्या वासियों में चलने की उठने की सामर्थ्य नहीं थी, और उधर भरत ने सुना कि राम जी आ रहे हैं, दौड़े दौड़े गए, हनुमान को गले से लगा लिया। हनुमान, इतना सुंदर संदेश सुनाने वाले कौन हो? और जब गले लगाया तो कहा, ये हनुमान, एक बात बोलूं, जब मैं तुझे गले लगाता हूं तो मुझे लगता है कि तुम नहीं, मुझे मेरे राम मिल गए। तो हनुमान जी ने कहा, बिल्कुल सही पहचाना, तुम राम जी से ही मिले हो। राम से मिला हूं कैसे? तो हनुमान जी ने हृदय फाड़ कर दिखा दिया है कि देखो, प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम शर चापल। हनुमान जी के हृदय में राम जी तो ये राम ही से तो मिले हो। सारी अयोध्या को पता चल गई है कि राम आए हैं, तो अयोध्यावासी कैसे दौड़ रहे हैं जरा ध्यान देना। अवधपुरी प्रभु समझो, पूरी अयोध्या की जनता चाहती है उतरे तो पहले हमारे गले लगे। अब क्या करें राम जी बेचारे, अब पूरी जनता चाहती हम ही से मिले। तो जानकी जी ने कान में कहा राम जी से, प्रभु जितना राम बनने के लिए मन में सोचा है, हमारी तरफ से 10-20 राम एक्स्ट्रा और बढ़ जाएगा, क्योंकि जो घर में बैठी होगी ना मिल पाए तो मेरे राघव ने क्या किया, जिस तरीके से श्याम सुंदर कन्हैया जितनी गोपियां होती थी उतने कृष्ण होते थे, आज जितने अयोध्यावासी हैं उतने राम बन गए, क्योंकि गोस्वामी जी लिख रहे हैं, अमित रूप प्रगटे तेहि काला और जथा जोग मिले सबहि कृपा। लेकिन भगवान सबसे मिल रहे हैं, तब से देखा उधर ज्ञानी वशिष्ठ आ रहे हैं, यह दृश्य देखा, राम जी दौड़ गए, गुरु के चरण में पहले गिरे हैं, क्योंकि धाय धरी गुरु चरण सरोरो अनुज सहित प्रभु पुलक तनोरो। गुरु जी को पहले प्रणाम किया। ये भारतवर्ष का आदर्श है, चाहे राम राजा हो या दशरथ राजा हो, राम जी का राज्य था या दशरथ का राज्य था, शासन यदि राम और दशरथ का था तो अनुशासन
वशिष्ठ का था, चंद्रगुप्त मौर्य का यदि शासन था तो चाणक्य का अनुशासन था, छत्रपति शिवाजी का यदि शासन था तो समर्थ गुरु रामदास का अनुशासन था। और जब जब राजनीति धर्म के अंतर्गत रही है तब तब अनुशासित रही है, और यही कारण है। लेकिन भैया ध्यान देना बस थोड़ी सी बात और, जैसे ही राम जी गुरु जी से मिले तो स्थिति ये हो गई कि जो बंदर भालू लेकर आए थे इंसान बनाकर, वो बेचारे हाथ बांध कर मुंह देख रहे हैं, क्योंकि अब तो ना पूरे बंदर रह गए और ना पूरे इंसान रह गए, आधा आधा वाला मामला हो गया। अब तो वो मुंह बनाकर देख रहे हैं। अब लक्ष्मण जी को इतना गुस्सा है, लक्ष्मण जी राम जी का हाथ पकड़े कोने में ले, कहा था ना बेइज्जती करा देंगे। बंदरों में अनुकरणात्मक प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, कम से कम देख रहे हैं कि हम किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो आके प्रणाम तो करना चाहिए, तो हाथ बांधे खड़े। अब वो भी बेचारे कंफ्यूज, हाथ बांधे खड़े। तो इसके बाद राम जी ने, देखो यही सच्चा गुरु है, कोई और होता तो डांट देता, लेकिन राम जी सच्चा गुरु पग पग पर सिखाता है, समझाता है। तो गुरु जी ने सभी सखाओं को कहा, राम जी पुनि सब सखा बुलाए, सबको सखाओं को बुलाया श्री राम ने, और बुला करके क्या किया, गुरु पद लागी सकल सिखाए, गुरु जी के पैर छुओ ये सिखाए। अब देखो राम जी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर भी हैं, ध्यान देना, एक तीर से दो निशाना लगाते हैं। राम जी ने कहा कहीं बंदर भालुओं में अहंकार न आ जाए, तो राम जी ने बंदर भालुओं से कहा, सुनो सखाओ, गुरु वशिष्ठ, इनको जानते हो ये कौन है? नहीं हम नहीं जानते, कौन है? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तो इनकी कृपा तनुज रन मारे। ये गुरु हैं हमारे और इन्हीं की कृपा से हम रावण को मारने में सफल हुए। ये सुना मुंह बना लिया बंदर भालुओं ने, अच्छा तो हम लोग खून की नदियां बहाए, हम लोग इतना बड़ा संग्राम किए और ये दाढ़ी बढ़ाकर यहाँ से मार सकते थे, तो इतना मुश्किल क्यों पड़वाया? वो तो बेचारे इधर को दया आ गई जो वर्षा की अमृता ने इनके चक्कर में, तो हम लोगों की जैसी आराम होती। राम जी समझ गए कि बस कुछ बात है, सबके जब मुंह तर गए, मुंह बन गए, तो राम जी ने तुरंत बात का पैतरा बदलते हुए कहा, गुरुजी आप इन सबको जानते हैं, ये लोग कौन हैं? गुरुजी ने कहा, नहीं राम, इनका परिचय तो कराओ। तो राम जी ने कहा, गुरुदेव ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कन्वे, तुम महित लागी जन्म इन्हारे, भरत दे मोहि अधिक प्यारे, भरत दे। गुरुदेव अगर ये सखा न होते तो आज रावण रूपी महासमुद्र में राम डूब गया होता, लेकिन ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। ये है राम का आदर्श, जो किया गुरु ने किया, जो किया बंदर भालुओं ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। और आज राम जी सबसे पहले देखते हैं 3 रास्ते बनाए गए हैं, एक में तरह तरह के सोना बिछे हुए हैं, एक रास्ते में तरह तरह की मड़िया बिछी हुई हैं, और एक रास्ते में कंकड़ पत्थर फेंके गए हैं। राम ने कहा, अयोध्यावासियों ये जो सीधी राह है मड़ी वाली किधर को जाती है? अयोध्यावासियों ने कहा, राघव ये आपकी माता कौशल्या के भवन की ओर जाती है। राघव ने दूसरा मार्ग दिखाया, ये सोने वाला मार्ग इधर को जाता है। लक्ष्मण ने आपकी 14 साल तक सेवा की, ऐसे लक्ष्मण की जननी सुमित्रा के भवन की ओर जाती है। राघव ने तीसरी ओर हाथ दिखाया, अरे उस
जहाँ कंकड़ और पत्थर डले हुए हैं, जिस मार्ग की ओर कोई देखना नहीं चाहता, ये रास्ता कहाँ को गया है? सबने कहा वैसे कोई अभागिनी पापनी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो ये भरत की माता कैकेयी के गृह राम जी रो पड़े। अरे अयोध्या वासियों, तुमने तो हमारी मैया को कीचड़ बना दिया, लेकिन तुम्हें यही नहीं पता कि आज अगर कैकेयी कीचड़ बनकर न रहती तो कमल रूपी भरत का जन्म कहां से होता, क्योंकि कमल के नीचे हमेशा कीचड़ ही रहता है। और आज भगवान ने सबसे पहले कंकड़ और पत्थर साफ करवाया और सबसे पहले कैकेयी की भवन की ओर जा रहे हैं कि प्रभु ही जानी कैकेयी देख रही थी कि राम मुझसे मिलने आएगा कि नहीं, मैंने इतना अपराध किया है, क्या मुझे राम के दर्शन होंगे कि नहीं। 14 साल तक रोते रोते कैकेयी के तन की साड़ी चिपक गई थी, और अगर चुपके से 4 बजे भी उठकर सरयू स्नान जाती और कोई कैकेयी को देख लेता तो 15 बार पहले सरयू नहाता था। अयोध्या वासियों ने कैकेयी की वो दशा बना दी थी, और आज कैकेयी रो रही है राम मुझसे मिलने आएगा कि नहीं। और राम जी जब आए, गुरु को प्रणाम करने के बाद सबसे पहले कैकेयी मैया से मिलने गए। आज कैकेयी नीचे से ऊपर नहीं आ करती। कैकेयी को राघव ने कहा मां, बस कैकेयी ने रोना शुरू किया। राम, जब से तू गया है अवध को छोड़ करके, राम जब तू छोटा था ना तो मैं तुझे काजल लगाती थी, और उस काजल को तू अपने पूरे मुंह में लगा लेता था। राम, तो उस कालिमा को मैं खत्म करती थी, पोंछती थी। राम, आज तेरी माँ के मुख पे कालिमा लग गई है, इसे तू ही मिटा सकता है, तू ही पोंछ सकता है। और कैकेयी ने कहा बस मुझे एक चीज चाहिए। राम, एक वादा करो, एक वचन दो, क्या मेरी बात को पूरा करो। केवल इतना कहना था, बगल में थे हमारे हनुमान जी, कम से कम 5 फीट ऊपर कूदे। राम जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा राम जी से कि प्रभु सोच कर अब इसको वरदान देना है, क्योंकि 14 वर्ष वाला मामला अभी ठीक से क्लियर नहीं हुआ है। तुम तो भाव में आकर के उसको हाँ कह दोगे और पता बाद में झेलना हम लोगों को पड़ता है। तो भगवान ने, हनुमान जी ने कहा हनुमान कर जोरी कही बिनती मम सुन ले, और कैकेयी को वरदान अब सोच समझ के दे। तो आज कैकेयी मैया ने कहा यदि देना चाहते हो राम तो केवल यही दे दो कि 14 साल बीत गए, आज तक भरत ने मुझे कभी मां नहीं कहा, बस मां कह दे। और राघव की बोलो राजा रामचंद्र की जय, चारों भैया की जय, सीता मैया की जय। तो देखो बंधुओं, जब भगवान राम ने भरत जी के पास जाकर के कहा भरत मां क्यों नहीं कहते, तो भरत ने कहा क्या उस कैकेयी के मन में मां कहलाने की इच्छा रह जाती होगी। तो आखिरकार चूंकि हम लोग भाव में कह देते हैं कि भरत ने कैकेयी मैया को मां कह दिया, लेकिन सत्यता ये है कि कैकेयी जब तक जिंदा रही भरत ने कभी मां नहीं कहा, क्योंकि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि पैरी सम यद्यपि परम स्नेही
जिसको राम जी अच्छे नहीं लगते, सीता जी नहीं अच्छी लगती, उनको ऐसे छोड़ देना चाहिए जैसे भरत ने माँ को, विभीषण ने रावण को छोड़ दिया था। तो